कहा गया था कि धर्म सबका है, कहा गया था कि राम हृदय में बसते हैं, कहा गया था कि मंदिर में कोई ऊंच नीच नहीं होती है। लेकिन सच पूछिए, आज जब कोई भगवान की कथा कहने उठता है तो उससे पहले पूछ लिया जाता है कि तेरी जात क्या है। भक्ति से पहले वंश देखा जाता है, श्रद्धा से पहले सरनेम पूछा जाता है और कथा सुनने से पहले पूछा जाता है तेरा गोत्र क्या है, तेरा खून कितना शुद्ध है। और जो जवाब मनमाफिक न हो तो वही धर्म के ठेकेदार जो रोज राम का नाम लेकर ढोल पीटते हैं, जो खुद को धर्म के रक्षक बताते हैं, वो लोग बन जाते हैं इंसानियत के सबसे बड़े बख्शक। क्योंकि अब ये धर्म नहीं बचा, अब ये जाति का अखाड़ा बन चुका है, जहाँ पूजा भी ऊंच नीच देखकर होती है, जहाँ मंदिर में जगह कम और जाति की दीवारें ज्यादा होती हैं। जाति के नाम पर ढोल पीटने वालों से सीधा सवाल, राम के नाम पर रैली निकालने वालों, शंख बजाकर धर्म का प्रचार करने वालों, क्या तुमने कभी सोचा है कि राम सबरी के घर क्यों गए थे? क्या भगवान भी किसी जाति विशेष के थे? नहीं, भगवान राम ने कभी जाति नहीं पूछी। भगवान कृष्ण ने कभी किसी की सामाजिक पहचान नहीं मांगी। भगवान कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती अमीरी गरीबी देखकर नहीं की, क्योंकि ईश्वर सिर्फ श्रद्धा देखते हैं, वंश नहीं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? आज तुमने कथा के मंच को भी जाति की प्रयोगशाला बना दिया। तुम्हें कथा सुनाने वालों की आस्था नहीं दिखती, तुम्हें उसका सरनेम दिखता है। अगर वो ब्राह्मण नहीं तो वो कथावाचक कैसे हो सकता है? अगर वो अग्निहोत्री नहीं यादव निकला तो क्या उसका मुंह बंद कराओगे? इटावा में एक बड़ी घटना सामने आई है दोस्तों, जहां यादव कथावाचक की चोटी कटवाकर सिर मुड़वा दिया जाता है, महिला के पैर में नाक रगड़वाई जाती है, कथावाचक के साथी से मारपीट कर उसका सिर मुड़वा दिया जाता है और हारमोनियम भी तोड़ दिया जाता है। साइकिल के पंप से गाड़ी में हवा भरवाई जाती है और आरोपियों ने कहा कि ब्राह्मणों के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत कैसे हुई। दोस्तों, घटना 22 जून की है। इसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग कथावाचक मुकुटमणि और उनके साथी के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। मामला बकेबा थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव का बताया जा रहा है। कथावाचक ने कहा कि मैं यादव होने की वजह से मेरे साथ मारपीट की गई। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अगर वो जाति विशेष का नहीं तो क्या उसके मुंह पर पेशाब कराओगे? क्या उसकी चोटी काट दोगे? क्या उसके माथे की बिंदी मिटा दोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी जाति का नहीं है? अब सुनो साफ साफ, ये धर्म नहीं है, ये नीचता है, ये भक्ति नहीं है, जातिवाद पाखंड है। एक तरफ हिंदू धर्म का ढोल पीट रहे हो, दूसरी तरफ चोटी मुड़वा रहे हो और नाक रगड़वा रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन से संविधान में लिखा है? संविधान की मर्यादा भी भूल गए। और आज हम सिर्फ उन पिटने वालों से नहीं, हम सवाल कर रहे हैं उनसे जो इस जातिवादी पाप के ढोल पर तालियां बजा रहे हैं। क्योंकि ध्यान रखना, अगर आज एक यादव की कथा बंद की गई है तो कल एक ब्राह्मण की पूजा भी सवालों में होगी। अगर आज भक्ति को जाति के तराजू पर तौला गया है तो कल धर्म भी बढ़ जाएगा। दरअसल दोस्तों, इस पर सपा ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उधर एसएसपी के आदेश पर कोतवाली में अतुल, मनीष, पप्पू और बाबा और डीलर, इनके अलावा 50 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया जाता है। इस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर सीधा संदेश दिया है, दोषियों को तत्काल गिरफ्तारी हो, सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, पीड़ितों का पूर्ण सुरक्षा से न्याय मिले। अगर 3 दिन के भीतर यह कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हम पीड़ित के मान सम्मान की रक्षा के लिए आंदोलन करेंगे। बात ये नहीं है कि आंदोलन होगा, बात ये नहीं है कि धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा हुआ। बात यह है कि क्या अब भगवान तक पहुंचने के लिए भी जाति पत्र दिखाना पड़ेगा? दोस्तों, आज हालात ऐसे हैं कि कथा सुनाने वालों की आवाज से पहले उसकी जाति सुनी जाती है। राम की कहानी से पहले उसका गोत्र पूछा जाता है और कृष्ण की भक्ति से पहले उसका सरनेम
चिल्लाया जाता है। क्या यही है वो हिंदू राष्ट्र जिसकी कल्पना में राम राज्य था? लेकिन व्यवहार में जाति का जंगल हुआ। राम ने कभी सबरी से नहीं पूछा कि तुम कौन हो। कृष्ण ने कभी सुदामा की गरीबी को नहीं ताना मारा, उन्होंने उसे गले लगाया। फिर आज के कुछ लोग कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कथा कौन कहेगा कौन नहीं कहेगा? क्या अब पूजा भी जात देकर होगी? क्या मंदिर में घुसने से पहले जाति की स्लिप काटी जाएगी? ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। ये भक्ति नहीं है, ये अहंकार है। ये रामराज नहीं है, ये जाति राज है। देखिए, ये बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में भागवत कथा के दौरान ये घटना हुई थी, जिसमें एक जो पीड़ित व्यक्ति हैं, एक क्या अब तो 3 की संख्या आ रही है, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका केस काटा गया। इस संबंध में अभी तहरीर हमें तुरंत मिली हुई है। इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो याद रखिएगा, जो समाज भगवान के नाम पर नफरत फैलाए वो खुद को भी नरक की ओर ले जा रहा होता है। सवाल ये नहीं कि किसी ने जाति क्यों छुपाई, सवाल ये है कि किसी को छुपाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर किसी कथावाचक को ये डर हो कि उसकी जाति सामने आने से उसका सम्मान छिन जाएगा, तो उसका झूठ नहीं, हमारा समाज दोषी है। आज हम मंदिर बना रहे हैं लेकिन मन को तोड़ रहे हैं। हम जय श्री राम तो कह रहे हैं लेकिन राम के आदेशों को भूल रहे हैं। तो बताइए, क्या अब राम को भी जाति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा ताकि उनके भक्त उन्हें सुन सके? उठिए, बोलिए, लड़िए, लेकिन विचारों से, क्योंकि अगर आप अब भी चुप रहे तो आप भी दोषी हैं। और याद रखिए, राम और कृष्ण कभी माफ नहीं करेंगे उन भक्तों को जो उनके नाम पर भक्ति को शर्मिंदा करते हैं। दोस्तों, उनको सजा देने के लिए कानून भी था, संविधान भी था, लेकिन आपने सब कुछ ताक पर रख दिया। आपने अपना फैसला ऑन द स्पॉट सुना दिया। ये कहाँ का कानून है? आपने सर मुड़वाया, आपने नाक रगड़वाई। आप कौन होते हो? सवाल तो बनता ही है, क्योंकि जाति के नाम पर आखिर कब तक एक तरफ देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, दूसरी तरफ उन्हीं हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है? आखिर क्यों? किसके कहने से? क्या हम कभी वृंदावन मंदिर जाते हैं तो क्या वहाँ जाति पूछी जाती है? क्या हम कभी अयोध्या मंदिर जाते हैं तो क्या वहाँ जाति के नाम पर भी कोई मोहर लगती है? अगर वहाँ नहीं लगती तो फिर यहाँ क्यों? सवाल बनता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ज़रूर बताएं, क्योंकि आज जाति है कि जाति नहीं। नमस्कार।